आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 18 जनवरी को होने वाले एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आप धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, बार बार आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, कहीं से कोई भी समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, एक के बाद अनेकों समस्याएं आती चली जा रही हैं, अनेकों ज्योतिषियों भगत सियानों के पास आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्रों ने टोटके कर रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। आपकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। आपने इधर उधर से जान पहचान वालों से पैसा उधार उठाया हुआ है, परंतु आपकी कोई भी इनकम ना होने की वजह से, आपके धन में लाभ ना होने की वजह से जो भी आपकी देनदारी है आप उसको दे नहीं पा रहे, और उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे हम आ चुके हैं। हमें कहीं से कोई भी उम्मीद, किसी प्रकार की कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, 18 जनवरी को मात्र एक सफेद रूमाल के अंदर आपको गांठ लगानी है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी होना टोटका नहीं है, इसके साथ साथ किसी प्रकार का आपका कोई खर्च नहीं होना। घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष बना हुआ है या आपके घर में पितृ दोष है, आप अनेकों ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास, शास्त्रियों के पास गए, अपने घर के बारे में, अपने बारे में आपने पत्रा दिखाया हुआ है, और सभी ब्राह्मण लोगों ने, सभी आचार्य शास्त्रियों ने आपके घर में पितृदोष बताया है या आपके ऊपर पितृदोष बताया है। उसके लिए आपने पितृ गायत्री जाप कराए हुए हैं, पिंडदान तर्पण इत्यादि भी किए हुए हैं, आपने अपने पितरों के नाम के वस्त्र दान भी किए हुए हैं, परंतु फिर भी आपके घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने आप सभी से पहले भी बताया था, यदि हमारे ऊपर या हमारे घर में पितृदोष होता है तो कभी भी हमारे धन की वृद्धि नहीं हो सकती, कभी भी हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। बार बार हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, हम लाखों पूजाएं कर ले, अनेकों प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सफलता हमको प्राप्त नहीं हो सकती। तो यदि आपके ऊपर या आपकी कुंडली में भी बड़े से बड़ा पितृदोष है, वह भी इस प्रयोग के द्वारा शीघ्र दूर हो जाएगा। आपके पितृदोष का समाधान हो जाएगा, आपके वंश में वृद्धि, धन में वृद्धि होने लग जाएगी। तो क्या करना है, आपने 18 जनवरी को आपने सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर इस महाप्रयोग को करना है। मैं आप सभी को बता देता हूं, 18 जनवरी 2026 दिन रविवार, और इस दिन मौनी अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या तिथि पर आपने इसको करना है। इसको करते ही शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वह दूर होने लगेंगी। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के आप शुद्ध हो जाएं, शुद्ध धुले हुए वस्त्र आपको धारण करने हैं। सर्वप्रथम आपने 1 लोटा जल सूर्य देव को देना है, और उसके बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म को करें। और उसके बाद आपने 1 लोटा जल लेना है, जल के अंदर थोड़ा सा आपको कच्चा दूध डालना है, थोड़ी सी आपको चीनी डालनी है, और थोड़ी सी उसके अंदर आपने काले तिल मिला लेने हैं, और एक घी का दीपक तैयार करना है। किसी भी मंदिर में आप नजदीकी, जहां भी मंदिर है कि कोई भी तीर्थ, आप उस वहां पर चले जाएं, और वहां पर जाकर के पीपर वृक्ष देव के नीचे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम प्रार्थना करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करें। आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, यदि आप पितृ गायत्री मंत्र भी नहीं जानते तो ओम पितृ देवाय नमः, सिंपल सा यह मंत्र है। आप इसके द्वारा उस लोटे के जल को आप पीपल की जड़ में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद घी का दीपक आप वहां पीपल के पास लगा दें, और दीपक लगाने के बाद उस पीपल वृक्ष की आपने 7 परिक्रमा करनी है।
सात परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप अपने घर आ जाए। अब घर आकर के आपको क्या करना है, आप अपने घर के पूजा रूम में बैठ जाएं और वहां पर सर्वप्रथम आपको एक सफेद रूमाल लेना है। यदि आपके पास सफेद रूमाल नहीं है तो किसी भी आप सफेद कपड़े का आप टुकड़ा भी एक रूमाल के साइज का आप ले सकते हैं, या 1.25 मीटर आप सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं। लेकर के आपको क्या करना है, उस कपड़े के अंदर आपने एक मुट्ठी पीले चावल उसके अंदर बांध देने हैं। पीले चावल अर्थात आपने चावलों के अंदर हल्दी मिला लेनी है और उनको पीला कर लेना है, और उसके साथ साथ 1.25 रुपया आपने उस चावलों के अंदर रखना है, और उसके साथ में थोड़ी सी आपको दूर्वा रखनी है, और रख करके आप उस रूमाल में उस कपड़े की आप गांठ लगा करके अपने पितृदेव अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनसे विनती करेंगे, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है, जो भी अपराध हुए उनको क्षमा करें, सामर्थ्य अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा, आप अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर मेरे परिवार पर बनाए रखें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस रूमाल को उठाकर कहीं ऐसी जगह पर रख देना है जहां किसी प्रकार की अशुद्धि के हाथ वहां पर ना लगे, झूठे कोटे हाथ ना लगे, हमेशा उस जगह पर शुद्धता रहे। लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, जहां भी आपने मंदिर बनाया हुआ है आप गलती से उस अरदास को मंदिर में ना रखें, क्योंकि यह अरदास आपके पितरों के आपके कुलदेव के नाम की है, और पितरों की कभी भी अरदास कभी भी पूजा हमारे मंदिर में नहीं हो सकती, मंदिर से अलग पितरों की पूजा होती है। तो इसलिए मंदिर के अंदर ना रखे, आप अलग कहीं भी एक स्थान पर स्वच्छ स्थान पर आप उसको रख दें। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।